फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, राजस्थान के लोकगीत टॉपिक पर हम बात करेंगे। राजस्थान के लोकगीत पर हमने फर्स्ट भाग इसका बना दिया, उसमें बहुत सारे लोकगीत बताए। अब ये दूसरा पार्ट है, जो भी बच रहे हैं लोकगीत राजस्थान के, उसे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज की वीडियो में राजस्थान के लोकगीत के बारे में जानते हैं। राजस्थान के लोकगीत अलग अलग अवसरों पर गाए जाते हैं। आगे देखते हैं पिट्टी लोकगीत। ये विवाह के अवसर पर दोनों पक्षों के द्वारा वर वधू को नहलाने से पूर्व बिट्टी का उपनयन लगाते हैं। यानी विवाह से पूर्व लगाते हैं ना वो बटन, तो उसे क्या कहते हैं? पिट्टी, जिससे उनमें रूप निखार आए और उस समय पिट्टी गीत गाया जाता है। ये रीड मैंस पूछा गया है 2023 में। देख, पिल्लो गीत ये शिशु जन्म के पश्चात जलवा पूजन के समय गाया जाता है। अगला लोकगीत है सुपियारद गीत। इस गीत में त्रिकोणीय प्रेम गाथा का वर्णन है। सुवटिया गीत, इस गीत में भील स्त्री द्वारा परदेश गए पति को संदेश भेजती है। फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन पेपरों में पूछा भी गया है कि सुवटिया गीत किस अवसर पर या कौन सी महिलाएं गाती हैं। देखिए, भील स्त्री गाती हैं इसे, और कब गाती है? जब परदेश जब पति चला जाता है, तो जब वो इस संदेश भेजती हैं सुवटिया गीत के माध्यम से। आगे है सहषण या शैषण माता के गीत। शैषण माता का जैन धर्म के तेरापंथी संप्रदाय में भारी महत्व है। जैन श्रावकों की निराहार तपस्या के दौरान शैषण माता के गीत गाए जाते हैं। सुपना गीत, ये गीत गृहिणी द्वारा स्वप्न यानी सपने का वृत्तांत बताते हुए गाया जाता है। ये एक विरह का गीत है। सिठना या सीठन गीत, लोग विवाह के अवसर पर भोजन के समय गाए जाने वाला, जिसे हम गाली गीत के नाम से जानते हैं। सीठन का अर्थ है गाली गीत। विवाह के अवसर पर गाली गीत गाते हैं ना, तो उसे कहते हैं सीठन गीत। सेजा गीत, इसमें प्रकृति पूजन, परंपरा, कला और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। इसमें कुंवारी कन्या श्रेष्ठ वर की कामना, अखंड सौभाग्य एवं सुखी दाम्पत्य की जीवन की शुभेच्छा हेतु पूजा अर्चना करती है। अगला गीत है सारंग लोकगीत। ये संगीत दोपहर के समय गाया जाता है। कौन सा गीत है? सारंग गीत। केसर या बालक, ये राजस्थान का राज्य गीत है। इसी गीत के माध्यम से प्रदेश गए पति को आने का संदेश भेजा जाता है। इस गीत को सर्वप्रथम मांड गायिका मांगी बाई द्वारा, जबकि सर्वाधिक बार अल्लाह जिला बाई ने क्या है? गाया है, और जिसकी वजह से इन्हें पुरस्कार भी मिला है। फ्रेंड्स, इसमें जो मांगी बाई है, इसने क्या है? प्रथम बार गाया है। ठीक है, इसे मांड गायिका के नाम से जानते हैं, मांगी बाई और अल्लाह जिला बाई को। अगला लोकगीत है कांगसियो लोकगीत। ये बालों के श्रृंगार का गीत है। अगला गीत है काजलियो गीत। भारतीय संस्कृति में काजल यानी 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार गीत है। यह विवाह के समय वर की आंखों में भौजाई काजल डालते समय क्या है? जब भौजाई क्या है? काजल डालती है आंखों में, तब क्या होता है? ये गीत गाते हैं, और उस गीत का नाम है काजलियो गीत। काजल डालते समय जिसे गाया जाता है। ठीक है, और कांगसियो, कंगा से याद करें। कांगसियो यानी कंगा, कांग क्या? बालों से, काजल यानी काजल लगाते समय। आगे है कोयल डी लोकगीत। परिवार की स्त्रियां वधू को विदा करते समय ये गीत गाती हैं। यानी वधू को विदा करते या विदाई गीत के रूप में हम इस गीत को देखते हैं। कौन सा गीत है? कोयल डी गीत। कुकुडलू गीत, शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तो महिलाएं ये गीत गाती हैं। कामण गीत, राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर को जादू टोने से बचाने हेतु ये गीत गाया जाता है, जिसे कामण गीत कहते हैं। फ्रेंड्स, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपरों में कि कामण गीत क्यों गाया जाता है? जादू टोने से बचाने के लिए। किसे? वर को बचाने के लिए।
कलाली लोकगीत, कलाली लोग शराब निकालने और बेचने का काम करते हैं। कलाली गीत सवाल जवाब का गीत है। इसे ये गीत में श्रृंगारिक एवं मन की चंचलता को प्रदर्शित किया गया है। कौन सा गीत है? कलाली गीत। कला की गीत, वो कलाली था, ये कला की है। कला की एक वीर रस प्रधान गीत है। कुरंजा राजस्थानी लोक जीवन में गृहिणी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु कुरंजा पक्षी को माध्यम बनाकर गीत कौन सा है? मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा गाया जाता है कुरंजा लोकगीत। कुकड़ी गीत, ये रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है। कुकड़ी गीत क्या है? जब जागरण होता है, जागरण का जो अंतिम दिन होता है उस समय जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं कुकड़ी गीत। ये रीट मेंस 2023 में पूछा गया है। केवड़ा लोकगीत, केवड़ा एक वृक्ष है। ये प्रेसी द्वारा गाया जाने वाला गीत है, मरुस्थलीय क्षेत्र का गीत है। ये भी रीट में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रीट की जो परीक्षा आने वाली है हो सकता है उसमें भी आ सकता है ये क्वेश्चन। केवड़ा लोकगीत। काचबा, ये प्रेम गाथा पर आधारित लोकगीत है जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। प्रेम गाथा का गीत है कछावा। कांगा, कांगा जो लोकगीत है इसमें गृहिणी नायिका कौवे को संबोधित करके अपने प्रियतम के आने का शगुन मानती है और कौवे को क्या देती है? प्रलोभन देती है, लालच देती है और उनसे कहती है कि ये प्रलोभन यानी लालच देकर उन्हें उड़ने को कहती है कि हमारा जो संदेश है वो ले जाओ। हिंडो या हिंडोलिया लोकगीत, श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय ये लालियतपूर्ण गीत गाती हैं। हिंडा गीत, ये गीत सहरिया जनजाति में दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। हिंडा या हिंडोलिया गीत, ठीक है। हिंडोलिया गीत तो है जो कि झूलते समय यानी श्रावण में झूलते समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और हिंडा गीत ये सहरिया जनजाति, यहाँ पर जनजाति याद रखेंगे, कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति में दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। हम सीड़ो फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, लगा लें कि उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, यानी स्त्री भी गाती हैं पुरुष भी गाते हैं, लेकिन कौन? भीलों, भील स्त्रियां और पुरुष। हमसीड़ो लोकगीत। हर जस, और ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं? तो वो गीत कौन सा है? हमसीड़ो लोकगीत। हरजस लोकगीत क्या है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला सगुण भक्ति एवं परक लोकगीत है। इसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इस गीत में शेखावटी क्षेत्र में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। फ्रेंड्स, इस जो हरजस गीत है इसमें किसके गीत गाए जाते हैं? राम और कृष्ण की लीलाओं के गीत गाए जाते हैं, एक भक्ति गीत है। तो यहाँ पर जो शेखावटी क्षेत्र में जब कोई वृद्ध व्यक्ति मर जाता है तब ये गीत गाया जाता है जिसे कहते हैं हर जस। हालरिया गीत, ये जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। बच्चे का जब जन्म होता है जैसलमेर में तब कौन सा गीत गाया जाता है? वो कहते हैं उसे हालरिया गीत। हिचकी, हिचकी गीत तो सभी को पता होगा, जब हिचकी आती है हम क्या कहते हैं? भी याद, कोई याद कर रहा है तो याद किए जाने पर गाया जाने वाला गीत। हरनी, ये गीत दीपावली के त्यौहार पर 10 से 15 दिन पहले मेवाड़ क्षेत्र में छोटे छोटे लड़कों की टोलियों द्वारा घर घर जाकर गाया जाता है, उसे कहते हैं हरनी गीत। इसे लोवड़ी गीत भी कहते हैं। इसके द्वारा बच्चे दीपावली पे खर्च करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा एकत्रित करते हैं तथा लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाला गीत गडलियों कहलाते हैं। यहाँ पर जो बच्चों के द्वारा गाया जा रहा है वो हरनी, और जब लड़कियां गाती हैं तो उसे कहते हैं हडलियों गीत। दीपावली के अवसर पर जब चंदा इकट्ठा करते हैं भाई दीपावली मनाने के लिए, कोई बड़ा करने के लिए, तो उस समय जो गीत गाया जाता है बच्चों के द्वारा उसे कहते हैं हरनी गीत। आगे है होलर गीत, होलर या जच्चा गीत। ये गीत पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है। पुत्र जब जन्म होता है उस समय क्या है? हालरा या जच्चा गीत गाया जाता है। होलर, होलर बोलते हैं उसको, ठीक है। हिंड,
हिंड गीत, ये गीत मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर आदिवासी लोगों समूह में घर घर जाकर एक गाथा के रूप में गाते हैं। हिंड, हिंड से यह है दीपावली के अवसर पर। ठीक है, यहाँ पर हमने एक और गीत बताया था हरनी गीत। हरनी मेवाड़ क्षेत्र में हरनी गीत, जहाँ पर दीपावली के लिए घर घर जाकर वो क्या है पैसा इकट्ठा करते हैं। और हिंड गीत में क्या होते हैं, आदिवासी दीपावली के अवसर पर ही लोग समूह रूप में घर घर जाकर एक गाथा के रूप में गाते हैं। हिंड का तात्पर्य क्या है, हिंड का तात्पर्य है दीपक। हर का हिंडोला, ये गीत किसी वृद्ध की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। जब कोई वृद्ध व्यक्ति मर जाता है उसे कहते हैं हर का हिंडोला। हर का हिंडोला, ये रीटमेंस हिंदी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। दारूडी, दारूडी लोकगीत, यह गीत रजवाड़ा में शराब पीते समय गाया जाता है। जब रजवाड़ी लोग जब क्या है शराब पीते हैं तो दारूडी गीत जो गाते हैं। दुपट्टा गीत, ये गीत दूल्हे की शालियों द्वारा गाया जाता है। धमाल, ये गीत होली के अवसर पर गाया जाता है। किस समय, होली के अवसर पर। दुपट्टा यानी दुल्हन की शालियों द्वारा, जब शादी होती है दुल्हन, जब दुल्हन की जो सालियाँ होती हैं, सॉरी दुल्हन की जो सहेलियाँ होती हैं, जब ये गाती हैं। घूसो या धूसा गीत, धुनसा गीत, ये मारवाड़ का राज्य गीत है। इस गीत में अजीत सिंह की धाय माता गोरा धाय का वर्णन है। गोरा धाय का क्या है वर्णन है। मारवाड़ का ये प्रसिद्ध गीत है, अजीत सिंह की धाय माँ। घूमर, ये गीत गणगौर के त्यौहार पर, विशेष उत्सव पर मुख्य रूप से गाया जाता है। इस अवसर पर घूमर नृत्य भी किया जाता है। घुड़ला, ये मारवाड़ क्षेत्र में घुड़ला त्यौहार के अवसर पर कन्याओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है। घुघरी, बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला गीत मरुस्थलीय क्षेत्र का गीत है। घोड़ी नृत्य, घोड़ी गीत, लड़की के विवाह के अवसर पर निकासी के समय गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है, घोड़ी गीत कहलाता है। जब घोड़ी पे चढ़ते हैं उस समय ये गीत गाया जाता है। रतन राणा, ये अमरकोट यानी पाकिस्तान के सोंडा राणा रतन सिंह का गीत है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में गाए जाने वाला गीत है। सगुण भक्ति का प्रेरक गीत है। राती जोगा गीत, ये मांगलिक अवसर पर रात भर जागकर गाए जाने वाला जो धार्मिक गीत है। कौन सा, राती जोगा, ये मांगलिक अवसर पर, जब शादी ब्याह या कोई और अवसर अच्छा होता है तो उस समय क्या रात भर जागकर ये गाना गाया जाता है, जिसे कहते हैं धार्मिक गीत, राती जोगा। रतवई, मेवाड़ क्षेत्र में मेव महिलाओं द्वारा रतवई नृत्य के साथ गाया जाता है। रशिया गीत, ये गीत भरतपुर और धौलपुर, जो कि हम ब्रज क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में ये रशिया गीत गाया जाता है। लेकिन जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ब्रज क्षेत्र में वर्तमान में भरतपुर, डीग, धौलपुर जैसे जिले शामिल हैं। यानी जो भरतपुर में से ही निकल कर क्या बना है, डीग बना है। तो अब यहाँ पर क्या है, ब्रज क्षेत्र 3 हो गए हैं, भरतपुर, डीग और धौलपुर। आगे देखते हैं जैलो और जलाल या जला गीत। जैला गीत, जला गीत क्या है, वधू के घर पर जब स्त्रियां वर की बारात का डेरा देखने जाती हैं, वधू यानी जो लड़की होती है जिसकी शादी होती है, उसके घर पर जब बहुत सारी स्त्रियां वर की बारात का डेरा देखने जाती, कहते हैं ना बारात आ गई, उसको देखने के लिए चलते। गांव में अक्सर होता है कि सभी जो महिलाएं एक साथ चलने लग जाती, भाई उस बारात कैसे, लड़का कैसा, देख के आते हैं, बारात आ रही है। तो उस समय ये गीत गाया जाता है, जिसे जेलो और जलाल गीत के नाम से जानते हैं। अगला गीत है जकड़िया गीत। ये गीत मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाला धार्मिक गीत है। यानी हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जकड़िया गीत मुस्लिम पीरों द्वारा गाया जाता है। और कैसा गीत है, धार्मिक गीत है। जीरो गीत, ये गीत जालोर क्षेत्र में पत्नी अपने पति को जीरे की फसल हुए बोने का अनुरोध करती हैं। यानी हम याद रखेंगे जीरो से कि जीरे की फसल बोने का आग्रह कर रहा है, आग्रह क्या है, कर रही हैं। और ये जालोर क्षेत्र में गाया जाता है। अगला गीत है चरचरी गीत, ताल और नृत्य के साथ उत्सव में गाई जाने वाली रचना। यानी यहाँ पर ताल और के साथ यानी नृत्य भी किया जाता है, वो भी ताल के साथ। ये चरचरी गीत पर। चाक गीत, विवाह के समय स्त्रियों द्वारा कुम्हार के घर जाकर
चाक पूजन के समय गाए जाने वाला गीत है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि भाई हिंदू समाज में विवाह होते हैं, शादी होते हैं, चाक पूजता है और चाक के समय गीत गाए जाते हैं। और चाक पूजता है तो कुम्हार के घर से क्या है, मटके लाए जाते हैं, ठीक है, और वही समय क्या है, चाक गीत गाया जाता है। चिरमी गीत, पूर्वी राजस्थान में गीत चिरमी पौधे को संबोधित करके नववधु द्वारा भाई हुए पिता की प्रतीक्षा में गाया जाता है। फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रीट में आ चुका है 2023 में ही। चिरमी ये क्या है, पौधे को संबोधित करता है, ठीक, चिरमी नाम का एक पौधा है, ठीक है। चौबाली गीत राजस्थानी लोकगीतों का संस्मरण चौबाली कहलाता है। चिरंजा गीत, ये गीत चारणी देवियों की स्तुति में क्या है, गाया जाता है। चारणी देवी की स्तुति में ये क्या है, गाया जाता है। कौन सा गीत है, चिरंजा गीत। सिंगाऊ, सिंगाऊ ये शांति काल में देवी की स्तुति की जाती है। सिंगाऊ में क्या होता है, शांति काल में देवी की स्तुति की, गड़ाऊ में विपत्ति काल में देवी की स्तुति की जाती है, ठीक है। चिरंजा में क्या है कि भाई चारणी देवी की स्तुति तो करनी है, लेकिन इस समय भी दो, अगर शांति है तो ये वाला करना है, अगर विपत्ति पड़ रही है तो गड़ाऊ जो है वो स्तुति करनी होती है। राजस्थान कबीर यात्रा एक लोक संगीत गायन समारोह, इसका संबंध कबीर यात्रा से है। छेड़ा, बच्चे की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत। जखड़ी, ये गीत लड़की की विदाई पर सहेलियों के द्वारा गाया जाता है, इसे कहते हैं जय खड़ी गीत, ठीक है, सहेलियों के द्वारा गाया जाता है। जानगढ़ा गीत, ये गीत युद्ध के समय वीर रस के साथ गाया जाता है। लूणाधार गीत, ये गीत लूणी नदी के बाढ़ का वर्णन करता है। लूणाधार, लूणा से हम याद करेंगे भाई लूणी नदी, और धार उसमें क्या है, बाढ़, ठीक है। तो लूणी नदी के जो बाढ़ का वर्णन जिसमें है वो लूणाधार गीत है। इसमें वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक उदासी भरा गीत है। डूंगरिया गीत, ससुराल में महिला अपने भाई के लिए इस गीत को गाती है। कहाँ पर, ये डूंगरिया गीत, ससुराल में महिला अपने भाई के लिए ये गीत गाती है, डूंगरिया गीत। पालना, ये हालरिया गीत का ही एक भाग है। और हालरिया गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। जैसलमेर में ज़्यादातर यहाँ पर नेतल या भरतार, ये गीत रामदेव जी की आराधना में गाया जाता है। नेतल रा भरतार, इनकी पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे था, तो इनकी जो पत्नी है नेतल देव, उसी के नाम पर है। हम देख रहे हैं कि नेतल रा भरतार, भरतार कौन, रामदेव जी, तो इनकी आराधना में गाया जाता है। अगला गीत है धूमा, धूमा लड़ी या मदकर गीत, ये एक विदाई गीत है। बरसों, विवाह पूर्व दूल्हे को आशीर्वाद देने के लिए ये गीत गाया जाता है। भूटनी गीत, इस गीत को भरतपुर जिले में देवी देवताओं की आराधना में गाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण और लोकगीत बच रहे हैं, उनको और देख लेते हैं, जिससे हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तीज गीत, ये हम सभी जानते हैं, तीज यानी श्रावण के माह में के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत तीज गीत कहलाता है। जच्चा गीत, बच्चे के जन्म पर ये गाया जाता है, जैसे हालरियो गीत जैसलमेर में बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, ये है जच्चा गीत है, ये सभी जगह गाया जाता है, इसलिए बच्चे के जन्म पर जच्चा गीत गाया जाता है। मरुभूमि के लोकगीत, उमंग वियोग वे हृदय की पीड़ा के परिचायक हैं। धूम्रपद गायकी, ये गीत ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के समय हुआ। ध्रुपद गायकी में और क्या महत्वपूर्ण है, देखिए ध्रुपद गायकी लोक गायकी की श्रेणी में नहीं है, लोक गायकी की श्रेणी में नहीं है। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक मधु भट्ट तलंग है। ध्रुपद गायकी से संबंध गुरु स्वामी हरिदास तानसेन का है। मतलब कौन है ध्रुपद गायकी, गुरु स्वामी हरिदास और तानसेन, ये गाते थे ध्रुपद गायक। और मध्यकाल में ध्रुपद की 4 वाणियाँ होती हैं, गोहरवाणी, खंडारवाणी, डागुरवाणी, नोहरावाणी। ये क्या है, ये ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं। और ध्रुपद गायक कौन है, हरिदास और तानसेन। छेड़े
गीत शिशु मृत्यु के अवसर पर ये गीत गाया जाता है, जिसे कहते हैं छेंडे गीत। ये छेड़े गीत ही क्या है, जब बच्चा मर जाता है तो उस समय ये गीत गाया जाता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका जो राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों से संबंधित जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें